बोले बोला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। हो देख कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। हो देख कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सवेरा बोल रे, हर किसी से कैसे बोलना है? अरे मीठा सवेरा बोल रे, मिट्टी में नूकोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नूकोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक बार हाथ ऊपर कर तू, श्री राम। देखो आप लोग खड़े होके भली मत नाचना, खड़े होके नाचने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर भगवान का भक्त बनना, दीवाना बनना ना, तो हाथ ऊपर करके आप लोग नाचने का एक तरीका बता रहा हूँ। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। ओ मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। हो संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं अंगार है। हो संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं अंगार है। अरे मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में नू खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नू खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। चलो एक बार और बोलना पड़ेगा। तो मैया यहाँ पर भगवान श्री हरि की लीलाएं का वर्णन, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जन्म आनंद उत्सव हुआ। त्रेता युग में चारों तरफ जय जयकार की धुनी होने लगी है। और आप दीपावली अगर प्रतिदिन मनाना चाहते हो, रोज लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो, रोज हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, दरिद्रता दूर हो, तो आप लोगों को एक व्रत, एक नियम बता रहा हूँ कि आप प्रतिदिन अपने घर के द्वार में अगर दरिद्री दूर करना है तो तिली के तेल का दीपक द्वार पर जलाइए। ठीक है, दरिद्री दूर करने के लिए। रसोई पर बैठकर कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। जो माताएं लोग और भाई लोग होते हैं ना कि बनाते बनाते टेस्ट करते हैं, रसोई पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ना भोजन करना चाहिए और ना बिस्तर पर बैठकर नाश्ता। जिनके घर में यह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता होगा वो लाख रुपए क्यों ना कमा ले, पता नहीं उसका मार्ग कहाँ से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है और हम ये सारी चीज़ भूल जाते हैं, इसीलिए हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हम लोग भटकते हैं। जैसे कुछ माताएं होती हैं झाड़ू रात में लगाती हैं। कभी भी हो, रात्रि में दिया बत्ती के बाद घर के का कचरा को बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन समझाए। तिली का तेल का दीपक जलाने से दरिद्री दूर होती है और आयु भगवान की कृपा से बढ़ती है। ग्रह को शांत करना है तो राई के तेल, सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए द्वार पर, और पीपल के झाड़ के पास जाकर जलाइए। तो आपके जीवन में जो ग्रह चल रहे हैं वो धीरे धीरे कटते जाएंगे अगर आप प्रतिदिन पीपल के झाड़ के पास जाकर राई तेल का दीपक जलाते हो तो। और लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी सदा बनी रहे, तो द्वार पर घी का दीपक जलाइए, गोल बत्ती वाला। तो इस प्रकार से अपने जीवन, भगवान का जन्म आनंद उत्सव, चारों तरफ जय जयकार। चारों तरफ मंगल गान होने लगा महाराज। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कल आनंद उत्सव तो मनाया आपने। मथुरा के कारागर में भगवान श्री द्वारकाधीश 8वां जन्म लेकर पहुँचे। अब जैसे ही ठाकुर जी का जन्म का समय आया था ना, तो चारों तरफ मंगल गान, फूलों की वर्षा, जय जयकार होने लगी, शंख धुनी इत्यादि गूंजने लगी, बाजा बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। चारों तरफ है भगवान के आने के पहले ही कहने लगे क्या, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पहले से ही जयकारा प्रारंभ हो गया था। और जैसे ही जन्म लेकर आए मैया, तो सबसे पहले वासुदेव जी को, माता देवकी को चिंता हुई कि, माता वासुदेव को चिंता हुई कि भाई यह बालक को मैं कंस के हाथों से कैसे बचाएं। तो मैया वासुदेव और देवकी को चिंता हुई, तो वासुदेव और देवकी चिंता को लेकर कहते हैं कि प्रभु यह बालक को मैं कैसे बचाऊं। जैसे ही मैया बाबा ने कहे प्रभु कैसे बचाएं, तो यहाँ कन्हैया मुस्कुरा दिए कि बताओ, प्रभु से ही माँ और बाप प्रार्थना कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जो प्रभु की इच्छा और जो प्रभु को आप कह रहे हो वो प्रभु तेरे गर्भ से जन्म लिया है। एक बार बताएं, जब राम, आपको लगता है कि राम को कैकेयी नहीं चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करती थी
तो केकई ही करती थी। और केकई ने भगवान से कही थी कि प्रभु आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर आना। तो यहां पर भगवान ने कहे थे कि हे मां केकई, मुझे क्षमा करना, ये वचन मैंने किसी और को पहले ही दे दिया है, और पहले ही मैंने यह वचन किसी और को दे दिया है, लेकिन मैं तेरी भी आस को नहीं तोड़ूंगा मां। भले मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन पूरी बाल लीला जो है वो मैं तेरे घर के आंगन में ही खेलूंगा। तो वहां पर मैया यशोदा बनकर आएगी। तो यशोदा बनकर आना। भगवान हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं, बस मन में विश्वास बस रखना। धीरे से भगवान देते हैं महाराज, लेकिन जरूर देंगे, निराश नहीं करेंगे आपको। अगर आपने भगवान से आस का रिश्ता जोड़ा है ना, कौन सा रिश्ता जोड़ना चाहिए बताएं हम आपको। किसी से अगर विश्वास बनाए हो, किसी से आपने वचन दिया है, तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। रिश्ता ऐसे मत बनाना स्वार्थी रिश्ता, मित्र ऐसा मत बनाना स्वार्थी रिश्ता। मित्र बनाना तो सुदामा के जैसे, भक्त बनना तो प्रहलाद के जैसे, ध्रुव के जैसे, सबरी के जैसे। तो मित्र सखा बनाना बिल्कुल न मत बनाना। नहीं तो ऐसा मित्र मत बनाना कि पीठ पीछे छोरा माले। अरे मुरी मैया, आपने सुदामा को देखा, मित्र के कारण ही आज दरिद्री जीवन यापन किए हैं उन्होंने। तो मित्र बनाओ तो सुदामा के जैसे, और भगवान के ऊपर विश्वास ऐसा रखना, प्राण जाए पर वचन न जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से भी ना जुड़े जुड़े गांठ बंध जाए। महाराज, विश्वास की गांठ ऐसी बंधनी चाहिए कि लाख लोग हमारी बुराई क्यों ना करे। और एक बात गौर करना, ये कलयुग है, बुराई करने वाले सदा पीठ पीछे ही बुराई करते हैं, पीठ सामने कोई नहीं करता महाराज। और जो पीठ पीछे बुराई करता है, तो ये समझ लेना कि आप उसकी नजर में महान हो, कि कम से कम वो आपका नाम तो ले रहा है। कम से कम इतना टाइम तो है उसके पास तेरा नाम लेने को। और अगर वो तेरा नाम बार बार ले रहा है ना, तो ये समझ जाना कि तेरी उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। हाँ? इसलिए बुराई करने वाला पीठ पीछे ही बुराई करता है। और संसार में निंदा वही करेगा जिस पर निंदा की कमी होती है महाराज, जिस पे निंदा की कमी होती है। इसलिए कभी नहीं डगमगाना चाहिए। एक कहावत है, जरा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, जरा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से क्या तकदीर बदल नहीं सकती महाराज? क्या तकदीर नहीं बदल सकती? जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, सारा गम को भूल जाओ, सारा टेंशन। अरे मोरी मैया, संसार में हरि के सिवा कोई नहीं है हमारा, सर्वस्व कर दो उसके समर्पण, सब कुछ उसको समर्पण कर दो। अरे तुमसे कोई बोले ना कैसे हो, तो यही कहना ठीक है। और मैं तो कहूं प्रभु से मांगो, मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगो? क्या मांगोगे? धन दौलत नहीं, हीरा मोती सोना चांदी नहीं, भगवान से मांगो कि मुझे देने वाला बना दे प्रभु, देने वाला बना दे। कितने अच्छे से कंजूसी से ताली बजाते हो आप लोग, है ना? कहां से सीखे? अच्छे प्रैक्टिकल करते हो आप कंजूसी की, है ना? मां, भगवान देव की वासुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यह 8वां बालक को कैसे बचाएं।
यह कहकर बालक के सामने भगवान ने लीला प्रारंभ करी। कारागर अपने आप खुल गए, अपने आप कारागर खुल गए। सेनागढ़ मूर्छित होकर गिर पड़े, मार्ग बन गया। और यहाँ पर अब दूसरी माता का फर्ज निभा रहे हैं ठाकुर जी। वासुदेव जी सर पर रखकर यमुना पार करके लेकर जा रहे हैं। अब जैसे यमुना पार करके जाने का समय आया, वासुदेव जी जब यमुना पार करने के लिए जल पे पैर रखने को आगे बढ़े ना, तो जल की जो गति है वो थोड़ी तेज हो गई। जल की गति तेज क्यों हो गई थी पता है? क्योंकि यमुना जी चाहती थी कि घर बैठे जब भगवान आ गए हैं तो क्यों ना मैं उनके चरण को छू लूं। बोलो यमुना मैया की। आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन से कभी भी हो यमुना जल मत लाना। कुछ लोग होते हैं ना कि यमुना पानी ले आते हैं, यमुना जल कभी नहीं लाना चाहिए हमको, क्योंकि हम में और आप में इतनी शक्ति नहीं है कि हम यमुना जी को अपने घर लेकर आ जाएं। अरे हम में तो छोड़ो, भागीरथ में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो यमुना जी को अपने पास बुला ले। सब उनके पास गए हैं, लेकिन स्वयं भागीरथी यमुना जी से मिलने को गए हैं महाराज। स्वयं यमुना जी से मिलने को गए हैं। भागीरथी के गुरु कौन? राजा पुष्कर जी। इसलिए हमें यमुना जल कभी नहीं लाना चाहिए। वृंदावन से कुछ नहीं लाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद और कंठी के सिवा। कुछ लोग माटी लेकर आ जाते हैं। अगर वृंदावन से लाना ही है ना, तो जो गले में पहनते हैं तुलसी की कंठी, ये कंठी लेकर आइए, प्रसाद लेकर आइए। जहां फोटो भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम बाकी बिहारी की सेवा कर सकें, है ना। कुछ लोग होते ना, जहाँ जाते हैं वहीं से कोई फोटो तो कहीं पुस्तक भली लाकर एक खिड़की में डालकर सड़ा रहे हैं, कई कई सालों तक खोल कर भी नहीं देखते। घर के ग्रंथ जितने भी हैं आपके पास, सारे ग्रंथों को लाल कपड़ा पर बांध कर रखा करें। लाल कपड़ा पर सारे ग्रंथ बंधे रहना चाहिए। यहाँ पर मैया वासुदेव जी जब सर पर लेकर लाला को लेकर यमुना पार कर रहे थे, गति को देखकर वासुदेव जी ने बोले, हे यमुना, अपना जो लहर है उसको शांत करिए। यमुना जी ने प्रभु के चरण को छुई और आगे शांत हुई। उसके बाद आकाश से बड़ी बड़ी बूंदों की जल की वर्षा होने लगी। शेष नांग लक्ष्मण जी भगवान राम जी की रक्षा, भगवान प्रभु श्री हरि की रक्षा करने के लिए वहाँ पर लक्ष्मण जी शेष अवतार लेकर आ गए। जैसे तैसे यमुना पार करके नंद बाबा के महल पर पहुँचे हैं। नंद बाबा के महल पर पहुँचकर वासुदेव जी ने माता यशोदा के पास सोई हुई देवी को उठाकर अपनी छाती से लगाकर पुनः कारागर की ओर आए। और जैसे ही कारागर की ओर आए तो जैसा कारागर बंद था पुनः बंद हो गया। सेनागढ़ पुनः खड़े हो गए। सुबह सुबह की बात है महाराज कि कारागर से रोने की आवाज आ गई। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में झूले पालना। अरे देखे यशोदा मैया, कैसो है तेरो कन्हैया। शिव चले गोपी बन कर दर्शन करने को आज, और ब्रज में पुकार रहे हैं, घर में आ गए हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर रूप धारण करके गए हैं भगवान शिव जी। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि वृंदावन जाओ तो सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहिए। प्रभु से सबसे मिलने के लिए सबसे पहले गोपेश्वर जी गए हैं। वृंदावन के राजा, जैसे हमारे गांव का, हमारे शहर का कोई मंत्री संतरी होते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के राजा हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर प्रभु के हमें दर्शन करना चाहिए। और एक बार यमुना में अवश्य डुबकी लगाएं। यमुना में जब आप डुबकी लगाओ ना, तो
तो साबुन शैम्पू इत्यादि का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। वृंदावन में तो वहाँ की रज से नहाना चाहिए महाराज, वहाँ की धूल से नहाना चाहिए। हर धूल हर कंकड़ में प्रभु का नाम बसा है। जिस कंकड़ तेरे सर में लग जाए समझ जाना तेरा बेड़ा पार है। मां भगवान श्री हरि प्रतः काल रोने की आवाज आई। कारागर में आवाज को सुनकर दौड़कर सेनागढ़ कंस के पास पहुंचे हैं। कंस से बोले कि राजा राजा आपका जो 8वां काल है वह जन्म ले लिया है। कंस ने वाणी को सुनकर शीघ्र ही दौड़ पड़े हैं और कारागर में पहुंचकर देवकी से वह कन्या को छीनने लगे। देवकी कहती है भैया आपको मेरे 8वां बालक का भय था ना, ये तो बालिका है, ये तुम्हें कैसे मारेगी। तो यहां पर कहे हैं कंस ने कि देखो देवकी भली यह कन्या है, ये बाद में कहीं मुझे ना मार दे। और जैसे ही मारने के लिए कंस महाराज वह कन्या को बाहर ले जाकर पटकना चाहा, वह हाथ से छूट गई, वह हाथ से छूट गई और आकाश पर गई और जोर से गरज कर कहती है कि अरे अधम काशी, अरे अधम काशी मध्य कंस पापी नाम यज्ञ वेदस्व देवेदो नाम कंस मात प्रतिष्ठिता। अरे अधम कंस पापी तू का मारे मोही, अरे जग में प्रकटो है जो मारेगा तो ही। अरे कंस तू हमें का मारे, तो ही मारे वाला तो ले लिया है जन्म। अब सीतागढ़ों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा महाराज जो कन्या हाथ से छूटकर आकाश पर गई थी वह देवी का नाम तो बताओ। तो राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए कि वह नाम तो उस देवी जी का था योग माया, लेकिन इस संसार में वह देवी पूजी जा रही है चंडिका के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। आकाशवाणी को सुनकर कंस महाराज भयभीत हो गया, प्रजा बुलाया, प्रजा पे बात रखा। इधर कंस के जीवन में भयभीत चल रहा है, उधर नंद बाबा के घर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, बधाव बट रहा है, लड्डू इत्यादि की बट रहे हैं, खिलौना बट रहे हैं, झूला डले हुए हैं, बहुत सारी लीलाएं हो रही है और सब झूम के कहते हैं फिर क्या। मेरी झोपड़ी के मेरी राम हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कोठिया के सारे भाग खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे
श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय जय। झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ये मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। एक बार हाथ ऊपर करते हो, श्री राम।
लगाऊंगी। वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री का भोग मैं खिलाऊंगी। वो माखन मिश्री का भोग मैं खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री का भोग मैं खिलाऊंगी। वो माखन मिश्री का भोग मैं खिलाऊंगी। प्यारी राधा प्यारे साथ मेरे श्याम आएंगे, राम आएंगे। प्यारी राधा प्यारे साथ में आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ये बताओ कितने लोग चाहते कि राम आए? जो ज्यादा चाहेगा वो दोनों हाथ ऊपर कर ले, शर्माना बिल्कुल नहीं। और जो भगवान के सामने हाथ नहीं उठाया मतलब जिंदगी में कभी नहीं उठा पाएगा। इसलिए दोनों हाथ की तालियों के साथ। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हाँ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ ताने झूमेगा और गीत मंगल गाएगा। ओ तने झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकार जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे, ओ श्याम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ओ श्याम। पता चला कि भैया हमें मारने वाला 8वां काल जन्म ले लिया है, तो यह राजा को बेचैनी होने लगी। मृत्यु किसी को पता चल जाए या कोई भय पता चला जाए तो उसको भय बना रहता है ना, उसी प्रकार कंस को भी भय बन गया। बहुत बड़ी सभा बनाई उन्होंने, बहुत बड़ी सभा बनाए और सभा बनाकर कहा गया कि जाओ जो कोई गोकुल जाकर वह बालक को मार कर आवेगा मैं उसको अपना आधा राज सौंप दूंगा। कंस चारूर मर्दनम देवकी नंद सुतम। देवकी के बालक को जो बालक मार कर आएगा, जो राजा बालक मार कर आवेगा उसको मैं अपने राज का आधा धन उसे सौंप दूंगा। बहुत बड़ी सभा थी मैया, ध्यान सुनना, बहुत बड़ी सभा थी। बहुत बड़ी सभा के बाद, बहुत बड़ी सभा में जब इस प्रकार से जब बातें रखी कंस ने, तो सारी सभा में से एक खड़े होकर कहती है, एक खड़ी होकर कहती है मैया कि मैं जा रही हूं और अभी उसको मार कर आकर आपको संदेश देती हूं। और वह कौन थी पता है? पूतना। पूतना खड़ी होकर कही तुम चिंता ना करो। और इसी प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बताते हैं कि पूतना पहुंची है गोकुल। अब पूतना कोई छोटी तो थी नहीं, 6 कोस लंबी, 6 कोस लंबी और अच्छी मोटी खाटी, बड़े बड़े नाखून। देखो पूतना के लक्षण कितने अच्छे होते हैं। जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, वह पूतना की बहन होती है। हाँ ठीक है। जो दूसरे के घर में आग लगाती हो वो पूतना की पड़ोसन, क्योंकि पड़ोसन का ही काम होता है घर में आग
लगाने का। जो बड़े बड़े नाखून हो, जो अपने पति को बात से ना माने तो रोंचती हो वह पूतना की बहन है भैया। नाखून बढ़ाना मतलब अपने शरीर में दोष को प्रवेश करने के बराबर होता है। पहले स्कूल जब जाते थे तो सबसे पहले टीचर लोग नाखून देखते थे, बाल देखते थे। आजकल तो खुद टीचर ही बढ़ाने लगे हैं। आजकल तो टीचर लोग ही बढ़ाने लगे महाराज, लेकिन गलत है। नाखून से शरीर की सुंदरता नहीं है। आपको लगता है कि नाखून हमारे बड़े हैं तो हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी उस नाखून का दोष ज्ञान करके देखना, उस नाखून के दोष परिभाषा को पढ़कर देखना। बहुत बड़ा दोष लगता है नाखून बड़े रखने से, है ना। तो सुंदरता नाखून से नहीं है, सुंदरता है आपकी वाणी से। आप मीठी वाणी बोलो ना, सब कुछ आएगा आपके पास। प्रेम की वाणी रखिए, सब आएगा। और हमें पूतना के जैसे नहीं बनना है, कंस के जैसे नहीं बनना है। पूतना बड़ी लंबी 6 कोस भैया चल पड़ी है गोकुल नगरिया में। अब जब गोकुल नगरिया में पहुंची तो पूतना ने सोची कितना बड़ो शरीर के देखकर तो सारे व्रजवासी छुप जाएंगे। तो पूतना ने एक सुंदर रूप बना ली, मोहिनी रूप। इसीलिए भगवत नाम भी भगवान भी कहते हैं। हर व्यक्ति हर किसी को जान सकता है, लेकिन नारी की माया को नहीं जान पाया। कब नारी कौन स्वरूप धर ले कोई भरोसा जब तक नारी रूप शक्ति है तो ठीक है, और शक्ति से अगर चंडिका रूप धारण कर ली तो मजबूरी में शिव जी को लेटना पड़ेगा। काली जी जब विराट रूप लेकर पहुंची थी ब्रह्मांड विनाश के लिए, तो एक शिव जी ही थे उनके शांत को करने के लिए। इसीलिए शंकर जी लेट गए, और जैसे ही काली जी का पैर छाती पर गया तो माता काली की जो जीभ है वो एकदम से बाहर आई। तो आज भी जीभ काली जी की बाहर ही है। आज भी काली जी की जीभ जो एक है वो बाहर है। तो इसीलिए मैया मोहिनी रूप धारण करके पहुंची है। अब जैसे ही मैया नगर में पहुंची तो सब लोग देख रहे हैं, आहा कितनी सुंदर है भैया। ऐसा लग रहा है कि आकाश से चलकर हमारे गांव में कोई परम सुंदरी आई है। सब लोग देखने लगे। धीरे धीरे नगर के पास पहुंची, गोकुल के राजा के पास पहुंची, और नंद बाबा के महल पर खड़े होकर बोली, अरे मैया तने अपने छोरे के दर्शन तो करा दे, तने अपने लाला को दर्शन तो करा दे। ब्रज में बालक को कहते हैं लाला, बेटों को कहते हैं लाला, और बेटियों को कहते हैं लाली। हमारे ब्रज भाषा में अरे लाला तने लालो को चेहरा तो दिखा दे, ओ मोरी मैया लाला को तने चेहरा दिखा दे। मैया ने सुनकर आई, पूतना का हाथ पकड़ी, जहां लाला सोया था लाला के पास लेकर गई। लाला को देखकर पूतना मंद मंद मुस्कुरा रही है, और जैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी पूतना, कन्हैया भी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं पूतना से, अरे पूतना आज तो बड़ा सुंदर रूप बनाकर आई है, क्या बात है? हाँ, पता नहीं कितने ब्यूटी पार्लर के पाउडर के डब्बा खाली करी तूने आज। हाँ, कहाँ गया तेरा विराट रूप? तो पूतना सुंदर रूप बनाकर भगवान के दर्शन करने को गई। भगवान देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पूतना भी लाला को देखकर मैया के कह रही है कि मैया सुन तो जरा, सच कहूं तेरे लाला को किसी की नजर ना लगे, तेरे लाला को कोई मार ना सके, काल भी ना छू सके। और पूतना यह कहते कहते यह भूल गई कि तू भी तो एक काल ही है, और जब काल ही आशीर्वाद दे दे कि काल भी ना छू सके, तो पूतना तू कैसे छू सकती है फिर उसको? और इस प्रकार से बहुत समय तक लाला को देखने लगी। मैया ने कही तू ऐसा कर, लाला को दर्शन कर, मैं तेरे खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ।
लाला के को देखते देखते पूतना के मन में मारने का भाव आ गया। पल्ला से उठाकर छाती पर लगाई, महल के बाहर लेकर गई, आकाश की ओर लेकर भागने लगी। दूध पान विष वाला पिलाने लगी। जैसे ही दूध पान लाला कर रहे थे मैया, वैसे ही धीरे धीरे पूतना के प्राण को भी हरने लगे। अब जैसे ही पूतना के प्राण को प्रभु हरने लगे थे, तो यहाँ पर पूतना कहती है कि प्रभु छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। भगवान कहते हैं अरे पूतना याद कर जब मैं राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने को गया था, मुझे देखकर तूने कही थी कि काश ऐसा बालक मेरी छाती से लगा होता। और मैंने जब 3 पग में तेरे पिता राजा बलि से सब कुछ मांग लिया था, नाप लिया था, तब तू ही ने मेरे से कही थी कि काश ऐसे बालक को दूध में विष मिलाकर दूध पान करते हुए मार देना चाहिए। तो हे पूतना सखी, याद कर तेरे जो वचन थे वह तेरे आज पूरे वचन पूर्ण कर रहा हूँ। तेरे 2 वचन थे ना, तो दोनों वचन को मैंने पूर्ण किया। तेरी छाती से भी लग गया और तेरे दूध पान भी मैंने कर लिया पूतना, तेरे दूध पान भी कर लिया, तेरे दूध पान भी मैंने कर लिया पूतना। और रही बात छोड़ने की पूतना, रही बात छोड़ने की, तो छोड़ने का काम मैं नहीं करता, छोड़ने का काम तो दुनिया के लोग करते हैं। तब तक स्वार्थ तो पकड़ के रखते हैं, स्वार्थ निकला तो छोड़ दिए। भगवान तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तब तक उसको नहीं छोड़ते जब तक उसको भव सागर से पार न करा दे। भगवान तब तक मनुष्य को पकड़ के रखते हैं, तब तक भक्त को पकड़ कर चलते हैं, जब तक भगवान के भक्त को पकड़ते हैं भगवान, तब तक भक्त खुद ना कह दे कि मुझे छोड़ दो। भगवान छोड़ते नहीं है, भगवान तो किसी को पकड़ते नहीं है। पहली बात ध्यान से सुनना, भगवान तो पहली बात तो किसी को पकड़ते नहीं है। भगवान का नाम जो है वो हर व्यक्ति नहीं लेता, हर व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता ना कराता। वही व्यक्ति करता है, वही कराता है, वही सुनता है जिस पर मेरे श्याम की कृपा होती है, मेरे प्यारे, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है। क्या तुम्हारे छिंदवाड़ा में बस इतने लोग ही हैं? बताओ कितने लोग नहीं, अभी कितने लोग घर पर बैठे होंगे, कितने लोग रजाई पर बैठे होंगे, कितने लोग चुगली करने को बैठे होंगे, कितने लोग टीवी देखते होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सत्संग सुनने का, हमारे पास टाइम नहीं है सत्संग सुनने का। नहीं है क्या बताइए? भागवत भगवान कितने दिन के लिए आपके मोहल्ले में आए? कितने दिन के लिए आए हैं? 7 दिन के लिए। तो कम से कम हमें 7 दिन तो भगवान को देना चाहिए। काम 7 दिन आगे पीछे चल जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कथा बार बार तो मिलेगी नहीं। और जरूर कथा और सुनिए और कराइए। तो मैया पूतना के भगवान ने दूध पान करते हुए प्राण हर लिए। जंगल पे पूतना गिरी, नंद बाबा ने कुल्हाड़ी से काटकर पूतना के अग्नि संस्कार किए। और उसी समय माता यशोदा ने 9000 गाय ब्राह्मणों को दान दी है, दूध देने वाली। जलते समय पूतना के शरीर से सुगंध प्रकट हुआ। लोग कहते हैं कि राक्षसनी थी वो, तो फिर सुगंध कैसे? तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताए कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमोक्षीयमामृतम्। भगवान जिसको एक बार पा लेते हैं, भगवान का जो मनुष्य एक बार नाम ले लेता है, वो कहीं भी बैठ जाए, वो सदा उसके जीवन में सुगंध ही प्रकट होता है महाराज, सुगंध ही प्रकट होता है। हर कोई प्रभु का नाम नहीं लेता है, वही व्यक्ति, वही भक्त भगवान का नाम लेता है जिसको भगवान कहलाते हैं। आप लोग भाग अच्छे कि आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, क्योंकि आपकी वाणी भगवान को अच्छी लग रही है। पूतना को मारने के बाद पूतना का भाई जो
सक्टासुर नाम का राक्षस था, वो भी कीड़े का रूप बना कर गया, भगवान ने उसको भी उद्धार किया। तिरणावत नाम का राक्षस था, आंधी तूफान का रूप बना कर गया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया, है ना। सक्टासुर, तिरणावत, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर जितने भी भगवान की शरण पर गए हैं मोक्ष के लिए, उनका सबका भगवान ने उद्धार ही किया है महाराज, उद्धार ही किया है। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए श्री कृष्ण वरदान भगवान की जय। भगवान का नाम यहाँ पर बड़ा है कृष्ण वर्धन। कंस वर्धन अलग है, कृष्ण वर्धन अलग है। तो मैया यहाँ पर धीरे धीरे जब लाला के ऊपर कई प्रकार का कष्ट जब आने लगा तो देवकी को चिंता भई, और देवकी को जब चिंता भई तो देवकी ने अपने घर के पुरोहित जी जो हैं गर्ग जी, उनको बुलाया गया और कहा गया कि भाई ये कष्ट कैसे आ रहा है हमारे बेटों को, जरा उनका नाम, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका नाम नहीं रखा गया है इसलिए। तो गर्ग जी को बुलाकर कहा गया, गर्ग जी गए हैं ठाकुर जी के नाम रखने के लिए नंद बाबा के महल, और नंद बाबा के महल जाकर जैसे ही नंद बाबा के महल पर गर्ग जी पहुँचे हैं तो गर्ग जी को देखकर मैया बाबा दोनों प्रणाम किए हैं, पवित्र आसन दिए हैं, पवित्र आसन पर बैठे हैं गर्ग जी। और गर्ग जी को बैठने के बाद कहा गया, गर्ग जी से बोले कि हे प्रभु कहो ब्राह्मण कैसे आपका आना हुआ, कहो कैसे आपका आना हुआ। कहते हैं भैया भाग्यशाली वो घर होता है जिनके घर पर ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं। ये मत समझना कि हम ब्राह्मण इसलिए हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जिसके घर में ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं, और व्यासों के चरण पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं वेद व्यास जी होते हैं महाराज। हम ब्राह्मण आपके घर में पहुंच जाएं, आपके घर में पानी भी पी ले, एक अन्न का टुकड़ा भी खा ले, तो ये समझ जाना कि आपके जीवन में एक पुण्य लिख गया। आपने देखा है मैया बड़े बड़े कार होते हैं, बड़े बड़े, भगवान श्री राम जी ने भी भगवान के ब्राह्मण को प्रणाम किया है। राम जी ने भी प्रणाम किए कि नहीं किए? राम जी ने ब्राह्मण को प्रणाम क्यों किए? क्योंकि राम जी ये जानते हैं कि दुनिया में आज किसके द्वारा मुझे जाना जा रहा है, ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण अगर राम नाम ना रखा होता तो क्या मुझे कोई जानता? कृष्ण जी ने भी प्रणाम किए। कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे ब्राह्मण अगर तू मेरा नाम ना रखा होता क्या तो दुनिया के लोग मुझे कृष्ण के नाम से जानते। इसीलिए हमें किसी भी ब्राह्मण की ना निंदा करना चाहिए और ना निंदा सुनना चाहिए। तो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं कि ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे नाम रखने के लिए भेजा गया है। पहले बालक को लाया गया रोहिणी पुत्र। रोहिणी पुत्र के बालक को नाम रखने के समय पर गर्ग जी ने देखकर कहा कि यह पुत्र तो भाई तेज है, शेष अवतार है। त्रेता में छोटे बनकर आए, द्वापर में बड़े बनकर आए। तो बड़े बनकर आए हैं द्वापर में, तो गर्ग जी कहते हैं कि हे नंद बाबा इस बड़े पुत्र का नाम रखा जाएगा हलधर, बलदाऊ, और एक नाम और, हाथ ऊपर करके बोलना, बोलो श्री बलराम भगवान की जय। और फिर दूसरा बेटे को लाया गया तो भगवान ने प्रभु को देखकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका नाम रख सकूं, क्योंकि आपका जो नाम है वह दुनिया के लोग रखेंगे। कोई कनवा कहेगा तो कोई लंगड़ा कहेगा, कोई छलिया कहेगा तो कोई सावला कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई सावरे सरकार कहेगा। अनेक प्रकार के नाम प्रभु आपका रखा जाएगा, लेकिन एक मैं नाम रखने जा रहा हूं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण नाम रखा गया। मंगल गाने बजने लगी चारों तरफ, ढोल नगाने गूंजे, शंख धुनी बजी, आकाश से फूल बरसा।
बोलिए श्री शंकर चक्र भगवान की। भगवान का नामकरण हुआ। धीरे धीरे भगवान का नामकरण होने के बाद बालक जन्म लेने के बाद घुटने के बल से चलते हैं। भगवान को भोग लगाना है, उनके लिए थोड़ी सी सामग्री मिल जाए तो मैया ने सारी सामग्री इकट्ठे करके दी। सामग्री इकट्ठी करके दी। भोग लगाने के लिए ब्राह्मण देवता ने भोजन की रसोई पकाई और रसोई पकाकर थाल में सजाई और थाल में सजाने के बाद थोड़ा सा घी डाला। सुनना ध्यान से, यहाँ आप लोगों को सीखना है कुछ। जब आप भोजन बनाएं भगवान की, देखो कभी भी हो हमें खाना नहीं बोलना है, हमें बोलना है भगवान की प्रसादी। जब भी आप घर में रसोई पकाते हो, भोजन पकाते हो, तो कोई भी चीज़ आप बनाते हो सबसे पहले प्रभु को दिखाओ। सबसे पहले प्रभु को। नहीं ला सकते हो भगवान के आसन तक, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर बनाए हो वहीं भी ही बोल दो कि प्रभु स्वीकार करो। मैंने अभी बताया ना कि रसोई में किसका नाम होना चाहिए। बोलो, जोर से बोलो। अरे मरी मैया तने जोर से बोलो ना, है ना। जगन्नाथ का नाम होना चाहिए। जगन्नाथ किसको कहते हैं? जो जगत का पालन हार जगन्नाथ। दिखाइए, किसी भी प्रकार का श्रृंगार खरीद के लाते हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे लाल वाला कुमकुम हो, सिंदूर हो, इत्यादि हो, सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराइए। कोई भी चीज़ आप नई खरीद के लाते हो, पहले भगवान के पास ले जाकर रखा करो, फिर स्वयं में उपयोग करना। और जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की, सामानों की कमी नहीं होती महाराज। सब भंडार भर देते हैं महाराज ठाकुर जी, है ना। इस प्रकार जरूर किया करना। ठाकुर जी को जब भोग लगाओ, जो भी बनाते हो तो ठाकुर जी को जरूर भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण देवता ने रसोई पकाई, आंख बंद करी और आंख बंद करके तुदियम गोविंदम तुममेव समर्पित, तुदियम वस्तु गोविंदम तुममेव समर्पित, तुदियम वस्तु गोविंदम तुममेव समर्पित। भगवान ब्राह्मण देवता ने आंख बंद कर गोविंद पालो, गोविंद पालो, गोविंद पालो। ब्राह्मण को ये नहीं मालूम था कि जिस गोविंद का तू नाम ले रहा है वो तेरे बाजू से बैठा है। आंख बंद करे हैं तो ब्राह्मण की थाली से गोविंद ने जूठा कर दी। 3 बार थाली बनाई, तीनों बार भगवान ने थाली को जूठा कर दिया। ब्राह्मण की आंख खुली, क्रोध करके बोले मैया को, अरे मैया सुन, तेरा ये जो छोरा है ना बड़ा परेशान कर दिया। 3 बार मैं भगवान की साफ सुथरी सुंदरता थाली सजा के रखता हूँ, ये जूठा कर देता है। थाली भर कर लायो खींचड़ो, ओम घी की बाटकी, मेरो कान्हा प्यारो कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाएणी, है ना। जब प्रभु को भोग लगाएं तो थोड़ा सा उसमें घी जरूर डाल दें। अब इस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाया। जब ब्राह्मण देवता ने कहा मैया से कि इन्होंने तो मेरी थाली जूठी कर दी, तो मैया ने कान पकड़कर बोली, का रे छोरा, लाला तूने इनकी थाली जूठा करी? मैया ने कही, लाला कहो, हाँ माँ मैंने इनकी थाली को जूठा करा, लेकिन माँ इस ब्राह्मण से पूछ कि इसने 3 बार हाथ जोड़कर मुझे पुकारा है या नहीं। पूछो, 3 बार बोला कि नहीं बोला भैया तूने गोविंद गोविंद? हाँ मैंने गोविंद गोविंद कहा 3 बार। अब मैया ये बता, मेरे घर पर बैठकर आया है, बैठा है, हाथ जोड़कर मेरे से कह रहा है गोविंद पालो, गोविंद पालो, गोविंद पालो। अगर मैंने इसके हाथ जोड़ को सुनकर मैंने जाकर खा लिया माँ, तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया माँ, कौन सा अपराध कर दिया। ब्राह्मण देवता समझ गए कि गोविंद के अवतार में, बालक के अवतार में, बालक के रूप में और कोई नहीं है, मेरे यहाँ गोविंद है। यहाँ ब्राह्मण ने एक नाम है, मित्र मंडली बन गई है, लीला इत्यादि करने लगे हैं। और मित्र मंडली बनने के बाद यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नामम यज्ञ वेद शास्त्र, लीला करने लगे। और मित्र मंडली बनने के बाद गांव में जितने भी दही के मटके रखे रहते थे ना, सारे मटकों को कन्हैया फोड़ देते थे। सभी घर के मटके चटका दिया करते थे। जितना माखन रहता था सारा माखन खाली कर दिया करते थे। उसके बाद मैया यहाँ पर लाला की शिकायत करने के लिए सारी गोपियां लोग कन्हैया के
महल पर गए और मैया से बोले, सुन मैया, तेरे लाला से तो हम तंग आ गए हैं। ये माखन खाए, दही खाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दही माखन खाने के बाद जो हमारे घर के मटके फोड़ देता है ना, उससे हमें दिक्कत है। अरे हम तुम्हारे जैसे करोड़पति लखपति तो है नहीं कि रोज़ मटके नए नए खरीद लें। कन्हैया, तूने इनके घर का मटका फोड़ा? तो कन्हैया मीठे शब्द में कहते हैं कि ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कहने का सार क्या था वो कन्हैया का? मीठे शब्द में माँ को अपनी तरफ कर लिया। ओ मैया मोरी, मैंने माखन ना खाओ, लेकिन कह ये रहे थे कन्हैया कि मैंने ही माखन खायो। गोपियों से मैया ने कही कि जिस दिन चोर को सबूत के साथ पकड़ के लाओगे, उस दिन मैं तुम्हारी बात को मानूंगी। गोपियां लोग अपने घर को आईं और घर को आकर सारी गोपियों ने कही कि एक ना एक दिन चोर को सबूत के साथ पकड़ेंगे। सुंदर सा मटका सजाई और मटका सजाकर उस मटके के अंदर बांधी एक घंटी। अब जैसे ही घंटी बांधी ना, जैसे ही घंटी बांधे, कन्हैया अपने मित्र मंडली के साथ जब माखन चुराने के लिए उस गोपी के घर पर पहुंचे और जैसे ही मटके के अंदर हाथ डालते हैं तो भगवान ने देखा घंटी। तो जैसे ही घंटी को देखे तो भगवान ने बोले, घंटी कौन है? बताओ घंटी कौन है? किसका अवतार है बताओ? बोलो। गरुण देव का। गरुण भगवान हैं। और गरुण भगवान कौन? जगन्नाथ जी के वाहन, भगवान लक्ष्मी नारायण के वाहन, मतलब भक्त। तो घंटी को भगवान ने आदेश दे दिए। सबसे पहले घंटी ने किसको आदेश? पहले बात, सबसे पहले भगवान ने किसको आदेश दिए पता है? भगवान ने सबसे पहले गाय को बोले कि हे गाय माँ, सबसे पहले आप खाइए। इसलिए कहावत बनी और कहते भी हैं कि सबसे पहले एक रोटी गाय की हमें निकालना चाहिए। जब ब्राह्मण देवता एवं गोपियों ने जो मटकी टांगी थी, उससे भगवान स्वयं खाने के पहले देखो, इसीलिए तो कहावत है, हमें तो अपनों की चिंता है, उसे तो सारे संसार की चिंता है। यहां पर यही हुआ है महाराज कि भगवान स्वयं नहीं खाए हैं, पहले गाय को खिलाया। ध्यान से सुनना, पहले गाय को खिलाया है, फिर संसार के लोगों को खिलाया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी एवं समस्त संसार के जितने भी योनियां हैं। इस संसार के जितनी भी योनि है ना, ध्यान से सुनो, संसार के समस्त योनि, समस्त प्राणी, समस्त जीव प्राणियों को भगवान ने पहले खिलाया है। हमें और आपको बाद, हमें और आपको तो हमें अपनों की चिंता है, पहले भगवान को पूरे जग को खिलाया। और घंटी को यही कही थी कि जब तक सबको ना खिला दूं तब तक बजना नहीं। लेकिन घंटी ने भगवान की आज्ञा का पालन भी की, सबको खिलाया। जैसे ही भगवान खाने को आगे बढ़े, जैसे ही भगवान खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, मुख के पास लेकर जाते ही हैं, वैसी घंटी जो है वो टन-टन बज गई। अब घंटी जैसी टन-टन जब बज गई ना, तो सारी गोपियों ने आकर कन्हैया को पकड़ ली। अब कन्हैया जब पकड़े गए तो घंटी की तरफ देखकर बोले, क्यों घंटी, मैंने तुम्हें मना किया था ना बजने के लिए? प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन की है, मैंने उल्लंघन नहीं किया। आपने कहा था कि गाय को खिला दूं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जल थल आकाश सबको खिला दें, उसके बाद तक नहीं बजना। मैं जब तक नहीं बजी, लेकिन प्रभु आपने ये नहीं कहा था कि मेरे खाने के बाद भी भजना, मेरे खाने के बाद भी बजना, आपने ये नहीं कहा था। और प्रभु, इससे तो आपको भी यह सीख मिल गई कि जब तक घंटी नहीं बजेगी तो आप भी प्रभु स्वीकार नहीं करोगे पकवान। इसलिए भगवान को जब भी भोग लगाओ तो पहले घंटी जरूर बजाना, ठीक है? अब कईयों के घर में अगर घंटी ना मिले
तो हाथ की ताली बजा दिया करना, ताली ना बजा पाओ तो बेलना चौकी बजा दिया करना, बेलना चौकी ना बजा पाओ तो परात बर्तन बजा दिया करना। हल्ला में भगवान खाते और ये भी ना मिले तो अपना सर को दीवार में पटक दिया करना। लेकिन हल्ला करके ही भगवान को खिलाना। गोपियों ने पकड़कर मैया के पास लेकर जा रही हैं। थोड़ी दूर पहुंचे, जब ठाकुर जी को लेके जा रहे थे ना, तो क्या कहती थी गोपियां पता? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, झटपट चलो तो, झटपट चलो तो चले काए गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी। तो मैया, ये सुखदेव जी महाराज हमें जब गोपियों ने पकड़कर, ए बिटिया एक कुर्सी ला के रखो यहाँ पर ऊपर, हमारे बीच में राष्ट्रीय कथावाचक जी जो श्री राकेश नंद जी महाराज जी का आगमन हुआ है, उनके लिए ताली से स्वागत करें। ज्यादा है अपना भाव अर्पण करिए भगवान से, भगवान के जीवन में, भगवान के चरणों में अपना मन को समर्पण कर दो। मन समर्पण हो जाएगा मेरे मैया। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो गोपी ने जब जैसे ही मैया लाला को सामने चेहरों करी, तो किसी और का देवर का चेहरा को सामने करने के बाद लाज शर्म से हाथ छोड़कर छू पल्ला भागी। बहुत सारी लीलाएं का वर्णन है महाराज, इंद्र इत्यादि। आज थोड़ा तुलसी पूजन भी है, तो भगवान श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी को ला लें। गोवर्धन से कहते हैं कि हे राजन, जब राजा इंद्र कुछ 56 प्रकार का पकवान का भोग उन्हें पृथ्वी से नहीं मिला भोग ना, तो इंद्र को बड़ा प्रकोप, बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आने के बाद इंद्र कहते हैं जल से कि हे जलदेव, इतना जल बरसाओ कि पूरा गोकुल बह जाए, पूरा ब्रजवासी बह जाए। भगवान से जाकर पूरे ब्रजवासी इत्यादि कहते हैं कि देखो आज हमने अपने बालक कन्हैया की बात को मानने के कारण आज इंद्र कितना बड़ा प्रकोप दिखा रहा है। और यह प्रकोप को शांत करने के लिए सारे लोग ठाकुर जी की शरण पर गए, और शरण पर जाकर कहते हैं कि दीन दयाल विरत संभारी अरहुनाथ मामे। हे प्रभु, दीनों की रक्षा करने वाले प्रभु, हमने आपकी बात माना,
आज देखो इंद्र का प्रकोप कितना फैल गया, कितना क्रोधित हुए हैं इंद्र, कितना जल बरसा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे ब्रजवासी, अगर आपने मेरी बात मानी है, भगवान ने कहते हैं मैया कि सारे ब्रजवासियों को कहा कि बिल्कुल धीरज रखें, आप अपने सुदर्शन चक्र से कहे कि जितना भी जल बरस रहा है सारा जल को अपने सुदर्शन चक्र से काटते जाने। 7 दिन 7 रात जल वर्षा हुई, लेकिन एक भी प्रजा को जरा सा कष्ट प्रभु ने होने नहीं दिया। और स्वयं मेरे गिरिराज जी ने, भगवान श्री ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की छिंगली में श्री गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन भगवान की, बोलिए अलवेली सरकार की। और स्वयं मेरे ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की उंगली में गिरिराज जी को धारण किया है। कल की जो कथा रहेगी मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। घूमते हुए अच्छा देखिए, आप सभी अपने हाथ दोनों ऊपर करेंगे, सभी लोग। जिसके एक हाथ है एक हाथ, जिसके दोनों हाथ है दोनों हाथ। और भगवान के चरणों में हाजिरी कैसे लगाना है? आपको बैठे बैठे टाटा करना है, और जो जो खड़े हैं दोनों हाथ से टाटा करना है, और एक पैर से स्कूटर स्टार्ट करना है। तो कैसे? 7 कोस की दहु परिक्रमा, 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 7 कोस की दहु परिक्रमा। मैं तो नित्य नित्य भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। घूमते हुए जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया जाओ, मटकी फोड़ो।
हो दही खा लो मटकिया मैं फोड़ो, दही खा लो मटकिया मैं फोड़ो। ओ दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया ने। अरे ना फोड़ो कान्हा ना फोड़ो, ना फोड़ो कान्हा ना फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। और कहेंगे क्या? आइए भैया मटकी को फोड़ने के लिए। अरे कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी में कृष्ण कन्हैया। अरे बंसी बजाए रहो यशोदा को धलिया रे, बड़ो चले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ए मैया कान्हा तुम्हारो। अरे बड़ो चले बलिया ये मैया कान्हा तुम्हारो, अरे बड़ो चले बलिया ए मैया कान्हा तुम्हारो। दही बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालिया, दही बेचन को जाओ रे हरारी ग्वालिया, दही बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालिया, दही बेचन को जाओ रे हरारी ग्वालिया। हरे कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी में कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी में कृष्ण कन्हैया। अरे बंसी बजाए रहो यशोदा को धलिया रे, बड़ो चले बलिया ए भैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ए भैया कान्हा तुम्हारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो अरे फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी, अरे फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी। ओ भैया फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी, अरे फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी। अरे फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी, फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मोरी मटकी। मटकी। तुलसी पूजन के रूप में आप पावन दिन आप मनाएं और सभी को बताएं कि तुलसी पूजन दिवस आप सब अपने अपने घर में जरूर मनाएं, पुनरावर्जित करें। साथ ही पिंटू मोठार पिंटू पिंटू में श्री केदारनाथ धाम आश्रम है, तो जिसको दर्शन करने आना है तो केदारनाथ धाम आश्रम आप बिल्कुल पधार सकते हैं पुनरावर्जित।
भगवान मेरे पास है दर्द की मैं यही सोचो भगवान जिंदगी में रहना मैं यही सोचो भगवान जिंदगी सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मेरे मन बनाओ संत करेगा आरत प्रदान कर मेरे मन बनाए संत करेगा आरत प्रदान कर माता भक्त तेरे पार करते हैं पुकार भक्त तेरे पार करते हैं पुकार दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती मन में उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणावतारम संसार शरणं निर्वेन्द्रहरं सदाय संतं नमामि माला सुर से चढ़ाई नमः शिवाय नमः शिवाय ओमे माता करुणा तुम्हें सखा तुम्हें